बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फ़ौजी भाई जानते हैं और ख़ासकर ऑफिसर्स के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो परेड होती है और उससे पहले जो स्टाफ वहाँ परेड सिखाते हैं, ड्रिल सिखाते हैं, ड्रिल स्टाफ जो होता है उसके जो डायलॉग होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, नपे तुले और यानी मज़ा भी उसमें होता है और हदूद के अंदर रहते हुए बड़ी प्यारी कई दफ़ा मजाक भी करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। उनको पता है ये जिन कैडेट्स को हम तरबियत दे रहे हैं ये कल हमारी फ़ौज में अफसर बनेंगे और ऐन मुमकिन है कि वही स्टाफ आमतौर पर वो हवालादार या सूबेदार वगैरह भी होते हैं और उससे थोड़ा सा नीचे रैंक वाले भी वहाँ जाते हैं। अच्छी जिनकी ड्रिल होती है वो वहाँ सेलेक्ट होते हैं और बड़ा एक नाम होता है, बड़ी इज़्ज़त होती है उनकी। वो ड्रिल सिखाते हैं और उनको पता होता है किसी टाइम जब वो यूनिट में वापस जाएंगे तो यही कैडेट जो आज हमारे सामने कैडेट हैं, हो सकता है हमारे कंपनी कमांडर हों, हमारे कमांडिंग ऑफिसर हों या प्लेटून कमांडर हों, इस तरह उनको पूरा पता होता है। तो हमारे भी एक ड्रिल स्टाफ थे, वो एक दिन ड्रिल के दौरान उन्होंने कह दिया इसी अंदाज से कि आज तो तुम्हें सही तरीके कैडेट को कहा कि खड़ा होना आता नहीं है, पाँव तुम्हारा मिलता नहीं है और एक दिन हो गए कि कमांडिंग अफसर बने होंगे और हम जो अब आपके सामने आएंगे तो आप तरह तरह की बातें करेंगे और फिर उस वक्त मैं ये शेर पढ़ूंगा। इस तरह उसने कहा, मैं ये शेर पढ़ूंगा कि मेरे ही हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, बुत कदे जो पहुंचे तो खुदा बन बैठे। तो ये नहीं, बड़ा मज़ा था उसके अंदर, लेकिन ये हकीकत है। यकीन कीजिए जिसको जिस हद तक थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है ना, वो वाकई फिर वो खुदा बनता है, बनने की कोशिश करता है। और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल मैंने एक अफसर को ये कहते हुए सुना, मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने ये बात बताई, खुद मेरे कानों ने सुनी। कहते हैं मैं जब यूनिट में गया तो मेरा अपना स्टाफ एक दफ़ा वहाँ वापस आ गया, रिटर्न टू यूनिट आ गए, तो जो जैसा ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ौरन उन्होंने कहा, उनके मुँह से ये निकल गया बरखुरदार। तो ये बरखुरदार जारी बात है, एक शागिर्द के लिए बंदा सीनियर कोई उस्ताद हो तो मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो अपनी तरफ से खूबी के तौर पर बयान कर रहे थे कि जैसा बरखुरदार का मैंने कहा उसी वक्त कहता मैंने शटअप कॉल दी और मैंने कहा ये क्या कह रहे हो, खबरदार इधर आओ। और सामने उनको खड़ा करके मैंने अटेंशन और इस तरह के 2-3, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस अंदाज से, क्योंकि उस्ताद है, बड़ी शफकत के साथ वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो ये इंतहाई मुतकबराना अंदाज है ये इस तरह का लहजा इख्तियार करना। और आम जिंदगी के अंदर उनका भी यही अंदाज था कि एकदम ये भी उनके अपने मुंह की बात है, क्योंकि ऐसे ही लोग इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। जब नई गाड़ी उन्होंने ली, आर्मी में मेजर बन गए थे, नई गाड़ी ली, तो एक दिन वो मेन रोड के ऊपर जा रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ अपने कुछ कजन्स के साथ, तो उसमें एक बुढ़िया सामने आई और फिर पीछे हट गई और एकदम इनको कट लगा के उसको बचाना पड़ा और बच गई, बहरहाल वो गिरी नहीं। लेकिन इनके मुंह से क्या निकला, कहने लगे कि बुढ़िया की तो खैर थी लेकिन मैंने नई कार ली थी, इसको डेंट पड़ जाता। तो यकीन कीजिए इस कदर ये अफसोसनाक बात है। ये इंसान जब वाकई ये फ़िरौन बन जाता है, इसके दिमागों के अंदर ऐसा खन्नास आ जाता है, अल्लाह का नाशुक्रा बन जाता है, तो तब ये तर्ज अमल इख्तियार करता है। तो इस शेर से असल में ये जो मैंने पहले पढ़ा है इसके ऊपर मैं चंद और जो है ना तबसरा करना चाहता हूँ कि ये शेर कहाँ कहाँ बोला जाता है। आमतौर पर ये जो पत्थर की मूर्ति पूजने वाले लोग हैं, हालांकि बड़ी अक्सरियत है इन लोगों के, अंदाज़ा लगाई कितने पढ़े लिखे हैं इनके अंदर, बड़े बड़े समझदार समझे जाने वाले लोग हैं और अपने ही हाथों से तराशते हैं और उसी मूर्ति को जब जाके बुतकदे के अंदर जाकर रखते हैं, सोमनाथ के मंदिर में जाकर रखते हैं, तो उसके बाद वो उनका माबूद बन गया जी, भगवान बन गया जी। उसके सामने सर झुक रहे हैं, उससे मुरादें मांगी जा रही हैं। वो थोड़ी देर पहले तो वो पत्थर था और यही काम मुशरिकीन मक्का किया करते थे। वही पत्थर जिनसे जाकर रफ़ा हाजत के बाद अगर उसको सफाई का काम लेते हैं 3 पत्थरों से, तो चौथे को आगे माबूद बना लेते हैं गढ़ के। और यही वो चीज़ थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखी थी। उनके वालिद इसी तरह पत्थरों को गढ़ते थे, उनका नाक बना रहे हैं, उनका बाजू बना रहे हैं, उनकी शक्ल बना रहे हैं, और जब वो बिकता है और जाके बुतकदे में जाके पहुंचता है तो वो माबूद बन जाता है। तो दिमाग नहीं काम कर रहे इंसानों के, और यही मुसलमान भी यही तो कर रहे हैं। अपने हाथों से ये संगे मरमर की ये टाइलें काटते हैं, तख्तियाँ लगाते हैं, फिर मज़ार बनता है और जिसको अपने हाथों से चंद मिनट पहले गुस्ल दिया था उसकी मक्खियाँ उड़ाई थी और उसका जनाजा पड़ा था कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे,
और जब थोड़ी देर गुजरी है, मज़ार मुकम्मल हुआ है, अब ये जनाब दाता साहब बन गए हैं जी, ये मुश्किल कशा बन गए हैं जी, ये हाजत रवा बन गए हैं जी, ये गौस बन गए हैं जी, और ये खोटी को खरी करते हैं जी, मेरी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। तो ये वही बात है ना कि इंसानों के हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम है, अपने हाथों से बनाते हो, फिर अपने उनको पूजते हो, माबूद बनाते हो। तो बताइए, इंसान जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी समझ दी है वो इस पर इतना हैरान होता है इनकी जहालत के ऊपर। तो बताइए, वो अल्लाह जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया और यहाँ दुनिया में लाने से पहले ऊपर आलमे बाला में, आलमे अरवा में एक ऐद भी उसने लिया, सूरह अराफ के अंदर उसका जिक्र है। पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उसमें सारे शामिल थे, मैं भी, आप भी, सुनने वालों सब उसमें शामिल थे। तो कालू बला, हम सब ने कहा बिल्कुल आप हमारे माबूद हैं, आप हमारे रब हैं, आपने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, ये ऐद मैं इसलिए ले रहा हूँ, कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि शिरक तो हमारे आबाओ अजदाद ने किया था और हमें या अल्लाह तू पकड़ रहा है उस जुर्म की वजह से, लिहाजा शिरक ना करना। तो गौर कीजिए, वो अल्लाह इंसान के ऊपर किस कदर नाराज होता होगा कि मैंने इनको पैदा किया, मैंने इनको पैदा किया, और किस तरीके से पैदा किया, आलमे रवा से, फिर यहाँ लाया अल्लाह ताला। फिर एक वक्त इंसानों आपके ऊपर ऐसा भी गुजरा है कि आपके जिस्म का कुछ हिस्सा आपकी माँ के अंदर था और कुछ हिस्सा मामूली सा नजर भी नहीं आता, वो बाप के अंदर था। वो हिस्से दोनों मिले एक खास अंदाज से, तो उसके बाद एक इंतहाई हकीर सा कतरा ये करार पाया। ये थी आपकी हैसियत, ये थी जो आज झगड़ रहे हैं ना अल्लाह के मामले में कि बस सिर्फ अल्लाह जी, सिर्फ वही, उसी के अलावा किसी और की बंदगी कोई नहीं करनी है जी, किसी और के सामने नहीं झुकना है जी। आपने तो सारे माबूदों का कचूमर निकाल दिया, सारे दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशा और हाजत रवाओं, जिनको हमारे बाप दादा रुकू और सजदे करते आ रहे हैं, इनके वास्ते वसीले देते आ रहे हैं, इनके चढ़ावे चढ़ाते आ रहे हैं, और आपने चंद मिनटों के अंदर इनकी चटनी बना दी, बिल्कुल इनके ऊपर बिल्कुल कलम फेर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, मवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है, न नफा देते हैं न नुकसान देते हैं, रुकू और सजदे के लायक नहीं है, पुकारे जाने के लायक नहीं है, वास्ते वसीले के लायक नहीं है। और जो नेक लोग थे वो तो अल्लाह को पुकारते थे, उनका रास्ता आप मांगते हैं हर नमाज के अंदर है, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, तो सिराते मुस्तकीम तो अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह के सामने झुकना है। ये या अली मदद कहना, या रसूल मदद कहना, या गौस मदद, फिर 11वीं, फिर 12वीं ताजिए, फिर नजराने, फिर ये वास्ते वसीले, रुकू सजदे, ये नेक लोगों का रास्ता नहीं है भाई, ये तो गुमराह लोगों का रास्ता है। हर दौर के गुमराह और मुशरिक लोग ये करते रहे हैं और उनके ऊपर अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसे इसी वजह से, अंबिया जंगें लड़ते रहे इन लोगों के साथ, और वही काम करने के बाद अल्लाह की रहमत के फूल आपके ऊपर बरसेंगे, आप मरेंगे तो आपको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला ले जाएगा। अल्लाह के बंदो गौर करो, अंबिया के साथ जो लोग लड़ते रहे हैं वो इसी वजह से तो लड़ते रहे हैं, और आज वही अकीदा आप अपना के अल्लाह के बंदों के साथ अगर लड़ोगे, उनको अपने इलाकों से निकाल दोगे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दोगे, उनको मुल्क से निकाल दोगे, उनको फौज से निकाल दोगे, तो बताओ अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देगा? ना 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 ना, ये बहुत गलत बात तुम्हें किसी ने बता दी है। अल्लाह ताला इंतकाम लेके रहेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज होता है कि देखो मैंने इनको पैदा किया, मैंने इनको वजूद बख्शा, और आज मेरे सामने ये तड़ाक तड़ाक कर रहा है। जब थोड़ा सा हमने इसको इक़्तिदार दिया, थोड़ी सी इसको अफसरी दे दी, इसको वजारत दे दी, इसको बादशाह बना दिया, इसको वज़ीर आज़म बना दिया, तो अब ये मेरी मिसालें गढ़ता है, मेरे सामने आके मिसालें देता है। कभी सीढ़ी की कि देखो जी छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है और फिर बादशाह तक पहुंचने के लिए वजीर का सहारा लेना पड़ता है। वो बादशाहों का बादशाह कह रहा है मुझे बराह रास्त पुकारो, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, वो कहता है मुझे पुकारो, मैं पुकारूंगा सुनने वाला हूं। और ये कहते हैं पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या अली मदद, पुकारो फलां, पुकारो पुकारो, पुकारे लगी हुई हैं, और कहते हैं जरा जोर से पुकारो ताकि इनके दिल जलें। भाई इन मोमिनों के दिल तो जलेंगे इस अंदाज से कि तुम अल्लाह को गाली दे रहे हो, ये शिर्क अल्लाह को गाली है, लेकिन असल मसला ये है हमें तरस आता है तुम्हारे ऊपर कि चंद दिनों के बाद तुम्हारी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी दोबारा कभी वापस नहीं आ सकोगे। एक मामला इसमें यू टर्न नहीं है, इसमें सप्ली नहीं है, दोबारा इम्तहान के लिए कभी नहीं आ सकोगे। उस वक्त लानतें भेजोगे इन मौलवियों के ऊपर, इन पीरों के ऊपर, इन बड़े अफसरों के ऊपर और सदर के ऊपर और सारे ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने आपको वो रास्ता दिखाया है। वापसी नहीं है। उस वक्त आपको अपना ये भाई याद आएगा और हर वो आदमी याद आएगा जो आपको इस तरह ईमान खालस की दावत देते रहे।
इसलिए ये कब्र परस्ती, पीर परस्ती, अफसर परस्ती, बादशाह परस्ती, वतन परस्ती, ये सारी की सारी खालिस बुत परस्ती है। बुत परस्ती को तो आप जान गए, बुत परस्ती क्या है, ये भी बुत परस्ती है। इनको अगर पूजोगे तो ये बुत परस्ती होगी। वो जो किसी ने कहा कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। कि ये जो वतन परस्ती है, जो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हर मुल्क है, सबसे पहले बहरैन, दूसरे कहते हैं सबसे पहले फलां। भाई सबसे पहले ईमान, अगर ईमान है तो ईमान की वजह से अपने वतन के साथ मोहब्बत करना, ईमान की वजह से अपने वतन का दफा करना, ये अल्लाह की बंदगी है। लेकिन ईमान के अंदर शिर्क, अल्लाह की परवाही को नहीं, और सबसे पहले अपना मुल्क, तो ये तो फिर वतन परस्ती है ना भाई। ये वतन पूछते पूछते जब अल्लाह के पास जाओगे तो कभी वापसी नहीं है, कभी जन्नत नहीं जा सकोगे। हर कौम अपने वतन की दफा करती है, आपसे ज्यादा करते हैं। कई ऐसे हैं, चाइनीज करते हैं, हिंदू कर रहे हैं, रशियन कर रहे हैं, जर्मन कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं, सारे मुल्क अपने अपने वतन की, इसराइल कर रहा है। तो वतन परस्ती की वजह से वतन के दफा में अगर आपकी मौत आ जाए तो उसके बाद ये नहीं कि आप जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए आपका ईमान अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, आपका मुसलमान होना बड़ा जरूरी है, आपका मोमिन होना बड़ा जरूरी है, शिर्क से नफरत होना बड़ा जरूरी है, अल्लाह के साथ तल्लक होना बड़ा जरूरी है, तब आप जन्नत में जाएंगे। यकीन कीजिए ये है इस्लाम का कंसेप्ट। हम अपने वतन की बिल्कुल हिफाजत के लिए जान देंगे, लेकिन ईमान की वजह से कि यहाँ हमारे ईमानदार भाई हैं, यहाँ हमारी मसाजिद हैं, यहाँ हमारा ये है, अल्लाह की वजह से, अल्लाह की वजह से ये मामला है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़, अल्लाह के लिए दफा, अल्लाह के लिए हिफाजत, अल्लाह के लिए हमला, सब कुछ अल्लाह के लिए। ये है दीन इस्लाम का कंसेप्ट। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।